इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सामवेगिक बुद्धि या भावनात्मक बुद्धि। इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में क्यों ऐड किया गया, इस टॉपिक पे हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में इसे क्यों एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इसे समझने के पहले थोड़ा सा बात करते हैं मुकेश पांडे के बारे में। अब ये मुकेश पांडे कौन है? मुकेश पांडे 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं नहीं थे। बक्सर में इनकी पोस्टिंग थी और इन्होंने सोशल मीडिया में इनका एक वीडियो आता है जिसने पूरे ब्यूरोक्रेसी में, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में तहलका मचा के रख दिया। अब क्या था इस वीडियो में? इस वीडियो में इन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद मैं सुसाइड करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ये एक तरह से क्लियर करने के लिए है कि इस सुसाइड के पीछे कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब इन्होंने बताया कि इनकी जो वाइफ हैं और जो मदर हैं उनके बीच में झगड़ा होता रहता है। इनका जो नेचर है वो बहुत सिंपल है, ये इंट्रोवर्ट नेचर के हैं और वाइफ जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट नेचर की हैं और इस झगड़े की वजह से ये बहुत सफोकेटेड फील करते हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए जो लाइफ में मिजरीज चल रही हैं उनको हटाने के लिए इन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल फील्ड में भी इन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उन्होंने ये पाया कि वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा और इतना इनके पास टाइम नहीं है। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का जो एग्जिस्टेंस है उसके होने या ना होने से इस यूनिवर्स में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सब कुछ इन्होंने समरी थी जो मैंने उस वीडियो की, वो मैंने आपको बता दी। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं और ये दूसरे व्यक्ति और कोई नहीं, अर्जुन हैं। अब अर्जुन के लाइफ में भी इसी तरह की कुछ सिमिलर प्रॉब्लम है। यहाँ मुकेश पांडे के जो दो फैमिली मेम्बर हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन यहाँ अर्जुन के जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, वो एक दूसरे के सामने खड़ा है और 80% उसमें क्लियर है कि पूरा ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन यहाँ उनको क्या मिल जाता है? यहाँ उनको मिल जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले से इसकी ये प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पे भी इनको क्या मिल जाता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस को तब जिस लैंग्वेज में दिया गया था उस लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है समत्वम योग उच्यते, यानी कि समत्वम का मतलब होता है समता, समता यानी कि इक्विलिब्रियम, योग उच्यते। तो जितने भी योग बताए गए हैं उनमें से सबसे जो बड़ा योग है, सबसे जो बड़ी बात है वो क्या है? इक्विलिब्रियम। अब बुद्धा की बात करें तो बुद्धा ने भी इसी तरह से टीचिंग्स दी हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनमें इसी तरह की बातें की गई हैं। तो ये वाला जो कोट मैंने यहाँ पर लिया है समत्वम योग उच्यते, इसका ये मतलब है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक यूपीएससी में इंट्रोड्यूस किया गया है या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में अब इसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ये कुछ नया नहीं है, ये कुछ नया नहीं है, ये सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है। अब हम तीसरे पर्सन की बात करते हैं और ये तीसरे पर्सन हैं अशोक खेमका। ये भी एक आईएएस ऑफिसर हैं और ये 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और ख़ास बात ये है कि 2019 तक, नवंबर 2019 तक 28 इयर्स के इनके पूरे कैरियर में इनका 53 टाइम्स क्या हो चुका है? ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र बस केवल होना इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम इनको इन लोगों के साथ कंपेयर करके यहाँ पे दिखाएं या इनके बारे में डिस्कस करें। बड़ी बात ये है कि इन्होंने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया, ये बताया कि भाई मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए
मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि आप इनसे दूर रहिए, आप किसी भी फंक्शन में, पार्टी में इन्हें ना बुलाइए, जिससे कि ये खुद को मार्जिनलाइज्ड फील करें, खुद को अकेला फील करें और ये हार मान जाएं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाएं और ये कुछ ऐसा कदम उठा दें जिस तरह से मुकेश पांडे जी ने कदम उठाया, या रिज़ाइन कर दें, ये हार मान जाएं, सीधी सी बात है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। रॉबर्ट वाड्रा का जो केस था उसकी बात से ये काफ़ी हाईलाइट हो गए थे। अब बात करते हैं फोर्थ पर्सन के बारे में। ये हैं अब्राहम लिंकन, यूएस के 16th प्रेसिडेंट। 52 ईयर की एज में ये प्रेसिडेंट बने और 52 ईयर के पहले की जो इनकी पूरी लाइफ है, ये पूरी लाइफ कह सकते हैं कि ये टोटली फेलियर इस पूरी लाइफ में रहे। 21 की एज में बिजनेस में फेल हो गए, 22 की एज में इलेक्शन हार गए, 24 में गर्लफ्रेंड इनको छोड़ के चली गई, 27 में इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 34 ईयर के एज में फिर से इलेक्शन हार गए, 45 ईयर की एज में फिर से इलेक्शन हार गए, 47 में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, हार गए। तो इस तरह से प्रेसिडेंट बनने के पहले बार बार इनको हमेशा क्या मिला? फेलियर। आपने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स भी देखे होंगे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट दिया और प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए और उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में सीधा उन्होंने डायरेक्ट बहुत अच्छी रैंक अचीव कर ली। तो इसी तरह से बात करें मंडेला की, तो मंडेला के साथ आपको जो दूसरे पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये हैं क्लिंटन। और क्लिंटन और मंडेला जिस जगह पे खड़े हैं ये वो कमरा है जहां 27 साल मंडेला ने बिता दिए, क्योंकि इनके पास क्या था? कुछ पर्पस था। उस पर्पस के लिए इन्होंने 27 साल जेल में बिता दिए। उसी जेल को देखने के लिए क्लिंटन गए हैं, तब का ये फ़ोटो है। तो हमने ये जो 5 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए, मुकेश पांडे का, अर्जुन का, अशोक खेमका का, अब्राहम लिंकन का, मंडेला का, इन सब से मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसे जानना और इसको अपनी लाइफ में इसको इंक्रीज़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एरिस्टोटल की, जिन्होंने आज से 2000 साल पहले एक बुक लिखी जिसका नाम है द आर्ट ऑफ रिटोरिक, यानी कि वाक्पटुता की कला। इसमें इन्होंने बताया कि देखिए, एंग्री होना बहुत आसान है, गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन सही पर्सन, राइट पर्सन पे आप गुस्सा करो, राइट अमाउंट में आप गुस्सा करो, राइट टाइम पे गुस्सा करो, राइट पर्पस के लिए गुस्सा करो और राइट वे यानी तरीका भी उसका सही होना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप जो आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है उसको आप किस तरीके से, किस टाइम पे, किस पर्सन पे और किस पर्पस के लिए बस्ट करते हो, ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए, धोनी की अगर बात करें तो धोनी को कहा जाता है अ मैन विद आयरन नर्व्स, यानी कि धोनी बेस्ट एग्जाम्पल हैं जिनका इंटेलिजेंस जो है और जो इमोशंस हैं उनका परफेक्ट बैलेंस आपको धोनी की लाइफ में दिख सकता है। और भी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनकी लाइफ में ये है, हमने यहाँ पे धोनी की बात की है, और जितने भी टॉप लेवल के स्पोर्ट्समैन हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है। अब हालांकि यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रेन और हार्ट बना करके दिखाया गया है। अब ये हार्ट जो यहाँ पे है वो सिंबॉलिक हमने यूज़ किया है। ऐसा नहीं होता है कि जो इंटेलिजेंस है और जो इमोशंस हैं, इमोशंस का मतलब हार्ट और इंटेलिजेंस का मतलब ब्रेन, बल्कि ये कहें कि ब्रेन के अंदर ही दोनों चीज़ें हैं, इमोशंस भी और जो इंटेलिजेंस है वो दोनों ही किस में है? ब्रेन में ही है, लेकिन हार्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है क्योंकि हम इसको इसी तरीके से समझते हैं। अब बात करते हैं इमोशंस क्या हैं। तो देखिए, ऐसा है
इमोशंस को एरिस्टोटल ने डिफ़ाइन किया और बताया कि भाई इमोशंस जो हैं हमें फील कैसे होते हैं, तो हमें सैडनेस और हैप्पीनेस की फॉर्म में फील होते हैं। ठीक, एक बात। दूसरी बात, ये जो इमोशंस हैं जो हमको दो तरीके से फील होते हैं, इसको ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो दो तरीका हो गया। ये क्या करते हैं, ये हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेशराइज करते हैं। हमारा डिसीजन क्या होगा ये किस पे डिपेंड करता है, इमोशंस पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने इमोशंस को डिफाइन कर दिया। अब देखिए, एक एग्जांपल से हम बात करते हैं। सपोज़ आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आप घर से झगड़ा करके आज ऑफिस आ रहे हैं। आपकी वाइफ से या हो सकता है फादर से आपका झगड़ा हो गया। ऑफिस आप पहुंचते हैं और वहाँ पास जो प्यून है वो बेचारा, उसके लाइफ में भी कुछ समस्या चल रही है। ठीक, और बेचारा मायूस बैठा हुआ था। आप ऑफिस गए और वो इतना बेचारा दुखी था कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना भूल गया। आपका गुस्सा और बढ़ गया। आप गुस्सा किस लिए थे, रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि आप घर से लड़के आए हो। अब आपने उसको जल्दी जल्दी 2-4 थप्पड़ लगा दिए और गालियाँ भी सुना दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डिसीज़न लेना था। वो डिसीज़न ये हो सकता था कि आप उसको, प्यून को, उस टाइम पे कुछ ना कहते और आप उसे बाद में अलग से बुला के पूछते कि क्या हुआ, आजकल तुम थोड़ा खोए खोए रहते हो, कुछ दिक्कत है क्या? तो प्यून हो सकता है फिर आपको प्रॉब्लम बताता, और प्रॉब्लम बताने के बाद आपको समझ में आ जाता कि अच्छा यही बात रही होगी जिसकी वजह से इसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। लेकिन जो इमोशन है वो दोनों तरीके से अगर वो ओवरकम कर गया, आपके जो इंटेलिजेंस है उसको अगर उसने ओवरकम कर दिया तो डिसीजन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हैप्पीनेस और सैडनेस की फॉर्म में हम इमोशंस को फील करते हैं और ये हमारे डिसीजंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक दूसरा तरीका है इमोशन को डिफाइन करने का, वो है, इसमें 3 बातें हम समझेंगे। नंबर 1 कि देखिए भाई, जो इमोशन है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से गाइडेड होता है। नंबर 1 पहली बात। दूसरी बात कि जो इमोशन है ये कॉन्शस मेंटल रिस्पॉन्स है। कॉन्शस मेंटल रिस्पॉन्स, कॉन्शस यानी हमें पता है, हम अगर अच्छे से एनालाइज करें तो हमें पता चल जाएगा। तीसरी बात है कि हम इसे फील कैसे करेंगे, तो हम इसे फिजिकल लेवल पे और बिहेवियरल चेंज के फॉर्म में फील करेंगे। एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसी ऊपर अगर बात करें तो भाई, जब हम कह रहे हैं कि ये कॉन्शस यानी कि सचेत मानसिक प्रतिक्रिया, यानी कि आपको पता है कि भाई गुस्सा तो आ रहा है और ये, इसके पीछे जो गाइडिंग फोर्स होगा वो कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो भाई ऑब्जेक्ट क्या है, गाइडिंग फोर्स क्या था, झगड़ा। घर में हम झगड़ के आए थे फादर से या वाइफ से, तो वो गाइडिंग फोर्स हो गया। और उसके बाद गाइडिंग फोर्स जब हम ऑफिस पहुँचे तो प्यून हो गया। 2 गाइडिंग फोर्स हो गए यहाँ पे। अब इसका जो हम फील कैसे करेंगे इसे, गुस्से की वजह से बॉडी का हमारा जो बीपी होगा हाई हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। बहुत गुस्सा हुए तो हो सकता है हाथ पांव भी कांपने लग जाएं। और ये तो हो गया बॉडी पे जो चेंज आ रहे हैं, और जो हमारा बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि हम ऑफिस में जब अंदर जाएं तो हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने हो सकता है गुड मॉर्निंग बोला हो और हम इतने गुस्से में थे कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया उसका। तो इमोशन को इस तरीके से हमने 3 पॉइंट्स में समझा कि एक तो क्या है, एक कॉन्शस रिस्पॉन्स है, यानी हमें पता चलता है इसका। दूसरा क्या कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से गाइडेड होता है, पर्सन से या ऑब्जेक्ट से गाइडेड होता है। और तीसरा, इसका हमारा बॉडी और बिहेवियर पे जो चेंज आता है उससे हम इसे फील कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पूरा
सर्कल बना हुआ है, इसमें तरह तरह के, हमने वैसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया था सैडनेस और हैप्पीनेस की, दो तरीके का इमोशन, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ टेरर है, फियर है, रेज है, एंगर है, हाँ, इसके बाद ग्रीफ है, डिस्गस्ट है, सैडनेस है, सरप्राइज़ है, डिस्ट्रैक्शन है। तो ये आप अपने लाइफ के अलग अलग मोमेंट में इन्हें फील कर सकते हैं। इनका कहीं कहीं पे मिक्सचर भी हो जाता है, जैसे ट्रस्ट और फियर दोनों एक टाइम पे आप फील कर सकते हो, जॉय ट्रस्ट एक टाइम पे फील कर सकते हो, सेरेनिटी और इंटरेस्ट एक टाइम पे फील कर सकते हो, एंटिसिपेशन एंगर एक टाइम पे फील कर सकते हो। तो अलग अलग टाइम पे आप इन इमोशंस को फील कर सकते हैं।